अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट अभी तक हमने जो स्टडीज़ की हैं वो सब की सब जो स्टडीज़ थी उसके अंदर हमने केमिस्ट्री की जर्नल केमिस्ट्री पढ़ी। कौन सी केमिस्ट्री पढ़ी हमने? जर्नल केमिस्ट्री। जैसे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री जर्नल है, इसी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग जर्नल था, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जर्नल केमिस्ट्री है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जर्नल केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेस हैं, सही है। आप लोग जब भी हमने पढ़ाई चैप्टर नंबर 1 हमने आपके साथ स्टार्ट किया था तो हमने उसमें आपको बताया था कि केमिस्ट्री की कई ब्रांचेस हैं, जिसमें से चंद एक ये थी। हमने क्या लिखा था? नंबर 1 जर्नल केमिस्ट्री, दिस इज द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। नंबर 2 हमने लिखा था फिजिकल केमिस्ट्री, और मैं तरतीब डिस्टर्ब है लेकिन हमने ये सब पढ़ना है। फिर हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। इसके बाद 4 पे और सो ऑन तकरीबन ये 10 केमिस्ट्री की ब्रांचेस होती हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल है। इसी तरीके से एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सही है। एक ब्रांच इसके दरमियान में कौन सी आ जाती है? ELEC इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। दिस इज द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, सही है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो जर्नल केमिस्ट्री होती है उसके अंदर टॉपिक जर्नल डिस्कस होता है। जैसे एटम, जैसे क्या टॉपिक है? एटम का। एटम जो फिजिकल केमिस्ट्री, जो बायोकेमिस्ट्री, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटम का शेप हमेशा एक जैसा, सबके अंदर जो कॉमन है, जो कॉमन चीज़ होती है उसको कहते हैं जर्नल केमिस्ट्री। जैसे जर्नल स्टोर्स होते हैं ना, हर चीज़ मिल जाती है, कॉमन चीज़ें जितनी भी होती हैं वो मिल जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जर्नल केमिस्ट्री में जितनी इन सारी ब्रांचेस के अंदर जो कॉमन है वो उस पर्टिकुलर केमिस्ट्री। जैसे हमने एटम पढ़ा, हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा। ये सारे टॉपिक कॉमन। केमिकल बॉन्डिंग, जब 2 एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बना सकते हैं। ये जर्नल केमिस्ट्री है। मतलब ये वाली बात, बॉन्डिंग वाली बात इन सबके अंदर सेम रहेगी। सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हमने गैस कहा, मिसाल के तौर पर हमने मीथेन को, CH4 को गैस कहा, तो ये मीथेन जो है बेटा, ये फिजिकल में भी गैस कहलाएगी, बायोकेमिस्ट्री में भी गैस ही कहलाएगी, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी गैस ही कहलाएगी। हाइड्रोजन इज अ गैस, तो हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर भी गैस कहलाएगी। हर केमिस्ट्री की ब्रांच में उसको क्या कहेंगे? गैस ही कहेंगे। जो लिक्विड वाटर H2O, अगर वाटर को हम लिक्विड कहते हैं तो वाटर हर ब्रांच के अंदर लिक्विड ही कहलाएगा। तो दिस इज द जर्नल टॉपिक्स। ये कहते हैं जर्नल टॉपिक्स थे, ये हमने जर्नल केमिस्ट्री में डिस्कस किए थे। आज जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सही है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये इलेक्ट्रो मीन्स, आज हम पहली दफ़ा पढ़ेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ किसकी केमिस्ट्री? इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ूं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, जब करंट पास किया जाता है, तो व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट की डेफिनेशन क्या है बेटा? अगर मैं पूछूं सर बच्चों से करंट क्या है, तो हम एक आसान अल्फाज में क्या कह सकते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना करंट कहलाता है। ये एक्सपेरिमेंट आपने इससे पहले हो सकता है इट्स क्वाइट भी पॉसिबल कि आपके टीचर ने पहले क्लासेस में करवाया हो। अगर नहीं भी करवाया तो इस साल 9th क्लास के अंदर आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है। आप इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं एक सोल्यूशन में से, करंट पास करते हैं, तो उसके ऊपर एक सोल्यूशन में से करंट पास होता है, लेकिन उसके ऊपर एक बल्ब लगा तो वो ऑटोमेटिक क्या करना शुरू कर देता है? ग्लो करना शुरू कर देता है। तो ये बात हम जब आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे तो आपके सामने आएगी कि इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरी तरफ चला गया।
द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। सही है। अच्छा, अब हम इसकी ब्रांच करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसी साइंस की केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर चेंजेस हो, तब्दीलियां आए, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। चेंजेस अगर चेंज तो हो रहा है, चेंजेस तो आ रही हैं, लेकिन किसकी वजह से? करंट की वजह से। सही है। इलेक्ट्रिकल करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आने जाने। दिस टाइप ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आसान बात बिल्कुल। आज के दिन मैंने सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 8 का बेसिक इंट्रोडक्शन देना था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ प्रीवियस लेक्चर्स को समराइज करने वाला हूँ। सही है। जो अभी तक हमने स्टडीज़ करी हैं, हम उसको आज आपके साथ क्या करेंगे बेटा? समराइज करेंगे। कैसे? अच्छा जी, हाँ देखो बेटा, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं शुरू क्लास से हमारे साथ हैं और हमने जिस एतबार से स्टडीज़ करना शुरू किया और आज तक हमारे जो जो चैप्टर्स हो गए, कंप्लीट चैप्टर जो जो वो कौन से हैं, ये समराइज कर रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 किया। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 भी हमने कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 1 किया है, 3 क्या है, 5 किया हमने, केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 5 है बेटा केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद हमने 6 किया स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने अभी तक ये चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बेटा देखो, अब याद करना आप लोगों का काम है। सही है। कैसे याद करना है? बहुत आसान है। मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया। सही है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आपके साथ डिस्कस किया, डिस्कवरीज, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में आपसे डिस्कस किया। देखो आपके पास किताब मौजूद है, मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं आपके पास, पूरा वाइट बोर्ड तैयार है। आप उसकी स्टडीज़ करें, उसको अपने सामने रखें, किताब को रखें, उसको अपने नोट्स खुद बना लें आप। सही है। हमारे पास नोट्स यहाँ पे मौजूद हैं आपको देने के लिए, और हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे उसको, लेकिन इसकी स्टडीज़ आपने कंप्लीट करनी है अब। सही है। ये चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल मौजूद नहीं था। सही है। अभी तक हमने जितनी स्टडीज़ करी हैं तो किसी भी हमने न्यूमेरिकल के ऊपर बात नहीं करी। अब जो हमारी आगे की स्टडीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 जैसे ही शुरू हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड्स के बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप कोई बच्चा घर में बहुत सुकून से ना बैठे, बल्कि थोड़ा सा हरी करे, परेशान हो इस बात पे कि मुझे कैसे तैयारी करूं। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर बहुत आसान है। सही है। और मैंने बाकायदा आप लोगों को वाइट बोर्ड पे काम करके दिखा दिया, इसको आप लोगों ने करना है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मेरे सामने मैंने नोट्स की तस्वीर भी आपको दिखा दी है। सही है। उसके एक तरफ क्या लगे हुए, नोट्स लगे हुए, तो आपके लिए बड़ी आसानी है इसके अंदर, तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड हुए हुए। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आपने खुद तैयारी करनी है इसकी। सही है। अच्छा, अब कल से इंशाल्लाह, कल बोलूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन आज समझ ली। हमारा नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्लास में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में से कैसे पास होता है, और जो बेसिक टर्म्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। सही है स्टूडेंट्स।
इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।